हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इमॉर्टल ड्रॉ। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है सुरू कुमार। बड़ी ही कमाल की गेम है। 1872 की गेम कार्ल हैम्पी और फिलिप मैटनर के बीच में खेली गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ E4 के साथ कार्ल हैम्पी ने शुरू किया। E5 यहाँ फिलिप मैटनर ने खेला। देन हुआ नाइट C3, बिशप C5, नाइट A4। ये थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस मूव है। अगर आपके सामने कोई इस तरह की लाइन खेल सकता है तो आपके पास एक बहुत अच्छा गेम प्ले है। व्हाइट का अटैक डायरेक्टली इस बिशप पर है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने इसी बात का फायदा उठाते हुए किया बिशप टेक्स F2 चेक। और फ्रेंड्स, आखिर ये बिशप सेक्रीफाइस किन कैलकुलेशन के हिसाब से आया? किंग टेक्स F2 करना ही पड़ेगा, कैसे चांस तो यहाँ खत्म होता ही है। देन हुआ क्वीन टेक्स। क्वीन की एंट्री आती है चेक के साथ, और कम से कम अब यहाँ व्हाइट G3 नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स E4। और यहाँ पर अब व्हाइट अपने इस रुक को बचाए या फिर यहाँ अपने इस नाइट को, तो क्लियरली यहाँ 2 पॉइंट का एडवांटेज व्हाइट को मिल जाता है। लेकिन यहाँ अब किंग को E3 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया। क्वीन F4 चेक हुआ, किंग गया D3 स्क्वायर पर, और फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मूव यहाँ ब्लैक ने खेला, वो था D5। तो फ्रेंड्स, गेम का छठा मूव। व्हाइट के किंग की पोजीशन को देखिए, थर्ड रैंक में ऑलरेडी ये आ चुका है, और बस ब्लैक के पीसेस इंतजार कर रहे हैं इस किंग को हंट करने के लिए। तो अब व्हाइट यहाँ क्या करे? क्या वो यहाँ क्वीन को E1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस पॉन का डिफेंस करने की कोशिश करे? लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट F6 जैसा कोई मूव ब्लैक पहले खेल सकता है, और उसके बाद माइट भी व्हाइट अपने जी पॉन को आगे पुश करके कुछ परेशानियां ब्लैक की गेम में क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ हुआ था किंग C3, ताकि जब यहाँ क्वीन टेक्स E4 जब ब्लैक करेगा तो व्हाइट का किंग B3 स्क्वायर पर पहुंचकर इस नाइट का डिफेंस कर पाएगा। देन हुआ नाइट A6, और आफ्टर ऑल काफी देर के बाद ब्लैक ने अपने किसी दूसरे पीस को डेवलप किया, और डेवलप भी इस अंदाज में किया कि वो यहाँ थ्रेट दे रहा है अगले मूव में चेकमेट करने की। वैसे ये नाइट मेरे ख्याल से यहाँ इस C6 स्क्वायर पर भी आ सकता था, लेकिन ऐसा होने के बाद राइट स्क्वायर बिशप को निकलने में थोड़ी परेशानी होती। दैट्स ओके। चलिए A3, इस यहाँ B4 स्क्वायर का तो डिफेंस हो गया है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन टेक्स A4। फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या कैलकुलेशंस हैं? किंग टेक्स A4, क्वीन सैक्रिफाइस डायरेक्टली, बिशप ऑलरेडी यहाँ जा चुका है। नाइट C5 चेक। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर व्हाइट क्या करे? किंग को B5 स्क्वायर पर लेकर जाए। लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ती है तो B6 पहले यहाँ ब्लैक करेगा, नाइट F3 जैसा कोई मूव व्हाइट चल सकता है। देन होगा A5, और A5 होने के बाद आप यहाँ देखिए अगले मूव में मैं क्या कह सकता हूँ। क्या ये चेकमेट की थ्रेट होगी? किंग को अगर C6 स्क्वायर पर लेकर जाया भी गया, देन नाइट E7 चेक होगा। किंग टेक्स C7 होने के बाद होगा रुक A7 चेक, और अगर यहाँ किंग टेक्स B6 होता है तो नाइट A4 चेक। किंग टेक्स A7 हुआ फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल चेकमेट। नाइट C6 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा A8 स्क्वायर। देन होगा नाइट B6 चेक, और यहाँ व्हाइट का किंग E1 स्क्वायर से निकलकर A8 स्क्वायर तक पहुंचकर चेकमेट हो चुका था। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर व्हाइट अपने किंग को D6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, तो भी यहाँ पहले F6 किस लिए? ताकि यहाँ इस E5 पॉन का डिफेंस किया जा सके। देन होगा बिशप B5 चेक। चलिए, चेक अगर व्हाइट दे भी दे तो किंग मूव हो जाएगा। देन नाइट H4, और यहाँ अब व्हाइट के पास सारे मूव खत्म हो चुके होंगे। ब्लैक का फाइनल मूव होगा नाइट E4 चेक, और 2 नाइट। अब शानदार चेकमेट हो। यार फ्रेंड्स, एक्चुअल में देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को इस B5 स्क्वायर पर नहीं प्लेस किया था, उन्होंने यहाँ अपने किंग को रखा था B4 स्क्वायर पर। B4 स्क्वायर पर इस किंग को जाने के बाद व्हाइट के किंग के लिए एक रास्ता तो निकलता है भागने का, एस्केपिंग स्क्वायर का, लेकिन A5 चेक। और अब क्या किया जाए? आई थिंक किंग C3 कर लेना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, D4 चेक होता, किंग C4 स्क्वायर पर आता, और उसके बाद क्या होता, क्या यहाँ बी पॉन से नाइट का डिफेंस हो सकता था, और उसके बाद बिशप की एंट्री विद चेक होती, किंग के लिए जाने के लिए रास्ता होता। यार, देखते हैं यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ था। गेम में हुआ था किंग टेक्स, नाइट दूसरा भी गया। देन हुआ नाइट E7, और फ्रेंड्स, नाइट के E7 स्क्वायर पर आने के बाद सबसे पहले तो डिफेंस बनता है यहाँ इस D6 पॉन पर, और अगले मूव में क्या तैयारी है? आई थिंक इस बी पॉन को आगे पुश करके ऑलमोस्ट चेकमेट करनी की। देन हुआ बिशप B5 चेक, नो यूज, किंग गया D8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप C6, और फ्रेंड्स, आखिर व्हाइट की क्या मजबूरी थी इस बिशप को C6 स्क्वायर पर रखना? क्योंकि यहाँ व्हाइट को अपने किंग को बाहर निकालने के लिए कम से कम एक स्क्वायर तो चाहिए। पहले यहाँ हुआ था B6। फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस को अगर मैं कंसीडर करूं, व्हाट अबाउट दिस B टेक्स C6? लेकिन अगर यहाँ से गेम आता है आगे बढ़ती है तो
व्हाइट थोड़ा बहुत एस्केप होगा उसके यहाँ इस पॉइंट से। या मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ नाइट टेक C6 की, तो क्या होगा, किंग टेक C5 हो जाएगा। नो, यहाँ जो कुछ भी फिलिप ने किया वो कमाल का था। उन्होंने यहाँ किया पहले B6 टेक, किंग के लिए बचा है B5 स्क्वायर ओनली, देन हुआ नाइट टेक C6, नाइट को भी सेक्रीफाइस किया। क्यों? किंग टेक C6 होने के बाद हुआ बिशप B7 चेक। फ्रेंड्स, रियल इमॉर्टल गेम, एक भी पीस यहाँ ब्लैक के पास नहीं है। और अब वो चेकमेट कहाँ ढूंढ रहे हैं, मुझे तो चेकमेट ही नजर नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ मान लेते हैं कि किंग टेक्स B7 व्हाइट करता है, तो ब्लैक यहाँ पहले किंग को D7 स्क्वायर पर ले जाकर दोनों रुक्स को कनेक्ट कर चुका होगा। और अगले मूव में क्या थ्रेट है, इस रुक को, ब्लैक अपने रुक को B8 स्क्वायर पर लाकर चेकमेट कर चुका होगा। व्हाइट क्या करेगा, एक चेक ही तो देगा क्वीन से ज्यादा। उसके लिए किंग मूव हो जाएगा D6 स्क्वायर पर, देन सारे मूव्स खत्म हो चुके होंगे। D4 जैसा कोई मूव अगर व्हाइट चलेगा भी, देन रुक अटैच गोज टू B8 एंड दैट्स अ चेकमेट। तो फ्रेंड्स, क्या कमाल का यहाँ पर फिलिप गेम दिखा रहे हैं। यहाँ हुआ था किंग B5, ऑब्वियस है बिशप नहीं लिया जा सकता। देन बिशप A6, किंग C6 स्क्वायर पर बिशप B7 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट के बाद दोनों खिलाड़ी ने ड्रॉ के लिए एग्री कर लिया है, क्योंकि अब ब्लैक को भी पता है कि वो कम से कम इस गेम को जीत नहीं सकता। व्हाइट को पता है वो बिशप नहीं लेने वाला है। और अगर मान लो व्हाइट यहाँ सोचे कि वो किसी भी तरह से अपने किंग को यहाँ इस A4 स्क्वायर पर ले जाकर सेफ हो सकता है, सपोज यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़े, किंग B5 स्क्वायर पर जाए भी, देन बिशप A6 चेक होगा। और अगर ये किंग A4 स्क्वायर पर गया, देन पहले यहाँ ब्लैक बिशप को C4 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में यहाँ थ्रेट देगा, यहाँ एक चेकमेट पॉन से करने की। तो फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम थी, इमॉर्टल ड्रॉ गेम। वैसे मैं कभी ड्रॉ गेम्स के ऊपर ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये गेम थी ऐसी, मुझे बनानी ही पड़ी इस गेम का वीडियो। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।